पर्व के इस जोरदार तालियों से अभिवादन हमारे ज्ञानमती माता जी का अयोध्या में सभी को मिल रहा है। और आज हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय प्रीतिंकर दिवाकर जी भगवान के दर्शन के लिए और पूरी गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद के लिए आज हमारे और आपके बीच में है। सारे देश से भक्तगण जो शाश्वत अयोध्या में आकर के और इस दशलक्षण पर्व को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की हमारी सर्वोच्च साध्वी हैं, जिनको तपस्या करते हुए आज 72 वर्ष हो गया दीक्षा लेकर के, आज इस 90 वर्ष की आयु में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का शाश्वत अयोध्या में मंगल आगमन हुआ। और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज हमारे मध्य में माननीय चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे और आपके बीच में आप सभी लोग करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम अभिनंदनम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। हम सभी का सौभाग्य है कि हमने ऐसे समाज के गौरव जो आज हमारे देश के गौरव बने हुए हैं, उन सभी का हम सभी लोग यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसके तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने। पधारे धन्य हो गए भाग हमारे, श्रीमान जी आप पधारे धन्य हो गए भाग हमारे। आपका म्यूजिक विराम म्यूजिक विराम। जैन समाज के गौरव श्री प्रीतिंकर जी दिवाकर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनसे दिवाकर परिवार का घनिष्ठ संबंध रहा है, ऐसे प्रीतिंकर जी वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं। आज वो पधारे हैं, जैन हैं, सारी क्रियाओं को जानते हैं। और इनके दादाजी सुमेर चंद जी थे, जो बहुत ही धार्मिक ज्ञानी और वो भी एडवोकेट थे। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की भक्ति में उन्होंने चारित्र चक्रवर्ती नाम की पुस्तक को लिखा। वो नीचे है कुर्सी, प्रीतिंकर जी। यहाँ न्याय कर रहे हैं माता जी ज्यादा, इसीलिए ये गुरु से ऊपर बैठना ही नहीं चाहते। सभी लोग विराजें, बैठ जाएं। और यहाँ पर पूरे हाउस के अंदर देश भर की दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालु भक्तगण आए हुए हैं और इस दशलक्षण पर्व में 30-24 विधान मंडल विधान पूजन यहाँ कर रहे हैं। और एक मंडल विधान यहाँ पर 16 कारण मंडल विधान भी चल रहा है। तो दक्षिण भारत स्वामी जी, दक्षिण भारत के विशेष
भक्तगण आए हैं। बाकी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि अनेक स्थानों से ये भक्त आकर के और अयोध्या में भगवान ऋषभ देव सहित 30-24 के 720 भगवंतों का आराधना भक्ति उनकी कर रहे हैं। हाँ, कहाँ गए जीवन प्रकाश जी? माइक ले लो। हाँ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। हेलो हेलो। आज हम सबके बीच में हैं हमारे सबके गौरव। और यदि आज देखा जाए यहाँ पे जो महाराष्ट्र और कर्नाटक, यूं तो पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। मैं सर को बताना चाहूंगा, दिवाकर साहब को, शुभ से मैं बता दीपक पंडित जी, पंकज जी या और यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र के भक्त मंडल पधारे हैं, आए तो यहाँ पर महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और इतने नहीं हैदराबाद से तक पधारे हैं। से लगभग 1000 भक्तजन, 1000 परिवार यहाँ आकर के ये 10 लक्षण महापर्व जो जैन धर्म का सबसे अनादि निधन पर्व कहलाता है, उसमें पधारे हैं पूजा अनुष्ठान के लिए। 30-24 मंडल विधान की यहाँ आराधना चल रही है। हमारे अन्य अतिथि भी यहाँ हैं, माननीय एसएसपी साहब हैं, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और भी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी का अभिवादन करते हुए आज हम सबको गौरव है और आप सबको गौरव होगा कि आज हमारे बीच में जो अपने घर के मेहमान, हमारे घर के अपने स्वयं के शासन प्रशासन में एक उच्च पद पर आसीन है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप पदस्थ हैं, माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी। और इनका जो संबंध है सीधा सीधा महाराष्ट्र और कर्नाटक का विशेष नाम इसलिए लिया क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जो हम सबके आराध्य परम गुरु हैं, इस 20वीं और 21वीं शताब्दी के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य हैं। उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के, जैसे आप कहते हैं ना भगवान महावीर के गणधर कौन गणधर? गौतम स्वामी। यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य के यदि कोई गणधर के रूप में शिष्य रहे तो वो एकमात्र पंडित श्री सुमेर चंद जी दिवाकर रहे हैं। और आज हम सब गौरव के साथ कहते हैं कि ऐसे दिवाकर परिवार से माननीय प्रीतिंकर दिवाकर जी का यहाँ पर जो आगमन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, शांति सागर जी महाराज के लिए ताली बजाएं, सुमेर चंद जी के लिए ताली बजाएं और आज हमारे प्रीतिंकर दिवाकर जी के लिए ताली बजाकर अभिवादन करें। ये उस परिवार से हैं जिन्होंने, हम कहते हैं ना कि शास्त्र बचाकर दिए शांति सागर जी महाराज ने, हम कहते हैं हमारे मूल ग्रंथ को बचाकर दिया शांति सागर जी महाराज ने, हम कहते हैं हमारे आचार्यों की, मुनियों की, साधुओं की, श्रावकों की मूल चर्या को इस 20वीं सदी में बचाकर दिया आचार्य महाराज ने। तो यदि उन बचाने के पीछे माताजी प्रेरणा करती है कि साहब अयोध्या का विकास करो, माताजी प्रेरणा करती है हस्तिनापुर का विकास करो, माताजी प्रेरणा करती है मांगी तुंगी नासिक का विकास करो, माताजी कुछ करती हैं क्या? माताजी प्रेरणा करती हैं, उनकी साधना तपस्या काम देती है। काम करने वाले हमारे स्वामी जी हों, चाहे आरिकाशी चंद्रामती माता जी हों या आप और हमारे जैसे भक्त हों, सब मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो भी बातें कही, जो भी जीवन चारित्र को अपनाया,
यदि आज हम सबके सामने वो जीवंत है तो उसमें पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर एक मूल स्तंभ हैं, जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती नाम से पुस्तक लिख करके आज भी आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र हम सब के सामने रेखांकित करके रखा है। ऐसा लगता है चारित्र चक्रवर्ती पढ़ करके कि आज भी आचार्य शांति सागर जी महाराज हम सब के सामने उपस्थित हैं। उनकी चर्या साक्षात देखने को मिलती है। उनकी एक एक लाइन में उनका जीवन चरित्र इस प्रकार से पंडित सुमेर चंद जी ने उभारा है। और आज हमारे उसी दिवाकर परिवार से न सिर्फ जैन समाज को गौरवान्वित कर रहे, अभी तो पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे शासन प्रशासन को गौरवान्वित करने वाले माननीय प्रीतिंकर दिवाकर जी ने अपनी ओजस्विता से, अपने महान व्यक्तित्व से इस पद को प्राप्त किया है, जिसके लिए हम पूरी दिगंबर जैन समाज बहुत ही हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आज आपका यहां पर आगमन हुआ है, बहुत प्रसन्नता है। और आपके साथ आपके ऑफिस के अनेक बंधुजन पधारे हैं और यहां सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हमारे एसएसपी साहब को भी हमने निमंत्रित किया है। आज तो वो औपचारिक तरीके से आ गए हैं, लेकिन आपका ये आना आगे का ड्यू है सर, दोबारा जरूर आइएगा और हम सब आपको भी यहाँ पर सुनकर के गौरवान्वित होंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का भी अभिवादन। अब माननीय दिवाकर जी का जो प्रोग्राम है वो एक सेकेंड में उनको भी, यहाँ पूज्य माता जी विराजमान है अभी, और यहाँ हम पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का थोड़ा सा वक्तव्य आशीर्वचन सुनेंगे, पूज्य स्वामी जी का और बड़ी माता जी का भी सुनेंगे, और पूज्य स्वामी जी के साथ हमारे दिवाकर जी को भी सुनेंगे, और थोड़ा सा हमारी समिति की ओर से सत्कार भी करेंगे। और उसके बाद में 31 फुट के भगवान ऋषभदेव स्वामी के अभिषेक करने की भावना लेकर के आज हमारे प्रीतिंकर दिवाकर जी आए हैं। आप सबको गौरव होना चाहिए कि पूरे इतने बड़े देश और प्रदेश के पद पर रह करके जो अपने धर्म के संस्कारों को छोड़ते नहीं है, अपनी बहन और बहनोई को भी साथ में लेकर आए हैं और भगवान का अभिषेक करेंगे। हम सब उस अभिषेक में शामिल होंगे और 1008 कलशों से आज भगवान का अभिषेक होना है, तो उसमें भी हमारे दिवाकर जी का एक राजा के रूप में हाथ लगेगा तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। अब मैं पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो इस अवसर पर अपना मंगलाचरण करके हम सबको आशीष प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में बैठा हुआ है। भगवान आदिनाथ का, भगवान ऋषभदेव का यह कभी न्यायालय रहा है और इस धरती के प्रथम राजा भी वे रहे। उनके पुत्र भरत जी सम्राट चक्रवर्ती बने। उन्होंने इस अयोध्या को पूरे 6 खंड की राजधानी बना करके राज्य किया। प्रीतिंकर जी केवल एक न्यायाधीश नहीं है, एक भक्त हैं, एक स्वाध्यायी हैं और अपने कुल परंपरा की रक्षा करना जिनके रोम रोम में समाया हुआ है। एक बात मुझे याद आती है कि आदि पुराण के अंदर एक वर्णन है, करोड़ों करोड़ों साल पहले की चूंकि बात है, उस समय प्रजा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब कलयुग ने प्रवेश करना शुरू किया तो जब गलती करते उनकी शिकायत आती, क्योंकि भगवान तो धरती के प्रथम राजा थे, वही न्यायालय थे, वही सर्वोच्च न्यायालय भी थे। तो कोई एक बार गलती करता तो उसको दंड में वे बोलते थे हाँ हाँ हाँ, माने हाय तुमने गलती किया। उससे ही वो समझ जाते थे कि हाय मेरे लिए कहा गया है, यानी मुझे दंडित किया गया है। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर जब गलती पर गलती शुरू हुई तो फिर से ऋषभदेव भगवान के पास बात आई तो उन्होंने कहा माँ, जब
तूने गलती की, अब मत करना। और इतने से वो समझ जाते थे। और आगे कलयुग चला। अब देखो आज तो महाकलयुग आ गया है। तो वहां फिर से जब प्रजा ने और भी गलतियां करनी शुरू की तो उन्होंने कहा, हा माँ धिक, माने हाय तुमने अपराध किया। अभी तक अपराध इस धरती पर नहीं होते थे, अब मत करना। और तुम बार बार करते हो, इसलिए तुम्हें धिक माने धिक्कार है। ये ऋषभ देव की न्यायालय में दंड निर्धारित किए गए थे। आज मुझे नहीं मालूम कि जिला न्यायालय या हाई कोर्ट न्यायालय यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किस प्रकार से दंड निर्धारित होते हैं, लेकिन सुना जरूर है कि जब भारत का संविधान बनने लगा उसमें लगभग 3 साल लग गए और उसमें बैरिस्टर चंपत राय जैन का भी बहुत प्रमुखता से हाथ था। और उन्होंने अनेक चीजें उस न्याय की संहिता के अंदर जैन ग्रंथ के अनुसार भी प्रवेश कराया दिया। आज ऐसी भूमि पर हमारे प्रीतिंकर जी आए हैं। जब भगवान एक दिन राजसभा में बैठे थे तब एक अप्सरा ने उनकी सभा में नृत्य किया, डांस किया और तब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, दूसरी अप्सरा आ जाती है। सब लोग नहीं जान पाए, लेकिन दिव्य ज्ञानी आदिनाथ भगवान ने जान लिया और उसी समय वे निकल पड़े अपनी आत्मा के साथ न्याय करने के लिए, अर्थात उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। आप जहां पर जिस न्यायालय में बैठे हैं उसी प्रयागराज के अंदर भगवान ऋषभदेव ने जाकर युग की प्रथम दीक्षा धारण की, तभी से उसका नाम प्रयाग पड़ा। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले भी आए हैं। आज नंबर 1 तो अपनी दीदी और अपने जियाई को लेकर के आए हैं। नंबर 2 जस्टिस बनने, चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहली बार ज्ञानमती माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ऐसी आत्माएं खूब स्वस्थ रहें, शरीर से मन से सभी से स्वस्थ रह करके देश समाज की सेवा किया करें और संतों के आशीर्वाद से अपने मन को हमेशा मजबूत रखें। ये प्रीतिंकर जी के लिए और उनके साथ आए हुए सभी अधिकारियों के लिए भी मंगल आशीर्वाद है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। हम चाहेंगे कि आज यहाँ माननीय महोदय का स्वागत सत्कार किया जाए और उसके बाद आज अष्टमी का दिन है। आज अष्टमी है, सुनिए तो सही, अष्टमी है और अष्टमी के दिन भगवान पुष्पदंत नाथ जी का निर्वाण कल्याण का दिन है। तो हम आपके हाथ से निर्वाण लाडू भी चढ़वाएंगे यहाँ पे, तो वो भी होगा। मैं निवेदन करूँगा हमारे कैलाश बाबू जी और अमृत आएँ और हमारे इधर से जितेंद्र जी आ जाएं और चंद्रशेखर जी आ जाएं और यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस साहब का हम यहाँ सम्मान संपन्न करेंगे। अयोध्या में हुई हलचल, खुशियों की लहर आई, ये देख के मन झूमा, खुशियों की लहर छाए। अयोध्या में हुई हलचल, खुशियों की लहर आई, ये देख नगर झूमा, पावन घड़ियां आए। में हुई हलचल, ताली बजा के।
स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम अभिनंदनम अभिवंदनम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये अतिथि हैं हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। ये जम्बूद्वीप रचना जो हस्तिनापुर में बनी हुई है उसका ये मॉडल है, और पूरे जम्बूद्वीप को आपके घर में रखने के लिए माता जी दे रही। माता हो माता रे ज्ञान तेरा साचा, साची तेरी हर बात है। माता हो माता रे ज्ञान तेरा साचा, साची तेरी हर बात है। और हमारे बीच में आपकी बहन राजुल जी बड़कुल और कैलाश जी भाई साहब भी हैं, कृपया आप भी आ जाएं इधर। माता जी सम्मान कर रहे हैं, आ जाइए। आइए कैलाश जी बड़कुल। स्वागत कर लो आज हंसते हंसते, अवसर आया आज हंसते हंसते। स्वागत कर लो आज हंसते हंसते। आप सभी ऐसे बैठे, थोड़ा दोनों हाथ सीधे खोलेगा, उठाइए दोनों हाथ तालियों के साथ। हे स्वागत कर लो आज हंसते हंसते, अवसर आया आज हंसते हंसते। ढोल बाजे लगाड़ा बाजे, ढोल बाजे लगाड़ा बाजे, आज हंसते हंसते। और स्वागत कर लो आज हंसते हंसते, ला ला ला, अवसर आया आज हंसते हंसते। तालियों के साथ। चरणों को या गुरु माने के सारा,
गुरुमा बलि ज्ञानी। ओम। हम चाहेंगे हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब, आओ दीपक जी आओ, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब सत्येन पंडित जी आ जाए। उनका भी चंदन यहाँ पर- लगा के माला पिना के करें हम स्वागत है। पंडित जी आप यहाँ पे देखो पधारे, आपका स्वागत है। करें आपका अभिनंदन, हम करते हमारे बीच स्वागत में है। माननीय एसएसपी साहब भी, हाँ चंदन लगा के माला पहना के करें हम स्वागत है। आप यहाँ पे आप पधारे, करें हम स्वागत है। आज यहाँ पे आप पधारे, रे अभिवंदन है। हाँ, ये आज हमारे बीच में हमको आप सभी का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, एसएसपी महोदय का, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, और बलरामपुर से हमारे डीएम साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी इस अवसर पर हमारा ये अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत करते हैं आपका। हाँ अभी यहाँ के बाद में बबली हाँ, माला दे दे, माला पटका दो, माला दो, एक एक आराम से, उलझे नहीं, आराम से ऐसे। स्वागत करते हैं आपका, लो जितेंद्र। तुम आए प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। मोमेंटो दो। तुम आए प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत स्वामी जी। है। स्वामी जी। माला तो ले स्वामी जी, एक मिनट। हाथ डीएम साहब हैं बलरामपुर से, आपका भी यहाँ हम स्वागत कर रहे हैं। पूज माता जी से भी आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और साहित्य भी वहाँ हमारे सुरेंद्र जी ध्यान दें, साहित्य पूज माता जी से हाथ से दिलवाएं। माला तो ले लो हाथों में, माला तो ले लो हाथों में, तुम स्वागत कर लो आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में। तुम स्वागत कर लो आज अयोध्या नगरी में। और हमारे बीच में सीपीए साहब बाल गोपाल जी, कृपया आप भी आए। और कनोडिया जी से भी आज हमारा परिचय यहाँ हो रहा है और पहले भी हुआ है। बहुत प्रसन्नता है आज आप लोगों को देख करके। और हाँ, कृपया आ जाए। कनोडिया जी आपको प्रणाम हमारा, बाल गोपाल जी। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन्य भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। श्रीमान जी आप पधारे, हो गई धन्य भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। सर आप भी आइए ना, आपका भी देख होना है सर। राजेश जी भी आ जाएं, और धर्मनाथ सिंह जी भी, हाँ सीजीएम साहब और कुलदीप जी आ जाइए। ये सभी अतिथियों का श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है।
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। हम ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाइए मिलकर के। देखो भाई, मीटर में गज का, मुस्लिम में हज का, जैन धर्म में ध्वज का और अदालत में जज का बड़ा ही महत्व होता है। और सुनिए, मेहमान का सम्मान चल रहा है, घर में घरवाली का, भोजन में थाली का, मोहल्ले में नाली का, ससुराल में साली का, खिड़की में जाली का, और इस मेहमान के बारे में टाली का बड़ा ही महत्व है। बहुत बढ़िया। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वचन, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन। दोनों तरफ से लगवा दो माइक। विजय, माइक लगाओ इधर माता जी के पास। पूज्य माता जी के समक्ष माइक लगाएं। सुरेंद्र ध्यान दें, दोनों तरफ से लगाओ माइक। दोनों तरफ से माइक लगाएं। नमः ऋषभ देवाय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कलाय स्माता। माइक की आवाज बढ़ा दो, माइक वाले। दो नहीं चलेगी। इस अनादि संसार में जो ये संसार 3 लोक में विभक्त है, ऐसे ही अनादि संसार में मध्य लोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र के बीच में सबसे पहले द्वीप है जम्बू द्वीप, जैन भूगोल के अनुसार। और उस जम्बू द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र है, और उस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं। उसमें आर्य खंड में बीचों बीच में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। इसमें अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेते जाएंगे। ऐसा त्रिलोकसार, त्रिलोकपणति आदि ग्रंथों में आया है। हमेशा हमेशा प्रलय काल आता है, जब छठे काल के अंत में तो सारी पृथ्वी सब आर्यखंड की भस्मसात होती है। और उस समय उसके बाद जब कर्मभूमि प्रारंभ होती है, उत्तम उत्तम अमृत आदि की वर्षा होकर जमीन शांत होती है, तो इसी भूमि पर नीचे कमल के चिन्ह हैं और समय शिखर के भूमि में नीचे स्वस्तिक के चिन्ह हैं। उन चिन्हों के नीचे ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर अयोध्या की रचना कर देता है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। तो भव्यात्माओं, हम और आप जहाँ बैठे हैं, कभी ये अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी। युग की आदि में बहुत विशाल थी। भगवान ऋषभदेव का सरस्वती महल 81 खंड मंदिर ऊंचा और भगवान के शरीर पे उगाना 500 धनुष यानी 2000 हाथ। और उस समय सभी की अवगाहना इसी प्रमाण थी और अयोध्या बहुत विशाल थी। आगे जैसा कि वर्णन है तत्तार सूत्र में कि भरत और ऐरावत में षटकाल परिवर्तन से वृद्धि ह्रास होता है, तो भूमि में भी वृद्धि ह्रास माना गया है। भूमि में भी वृद्धि ह्रास होने से आज अयोध्या आपको छोटी दिख रही है। श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व यह अयोध्या, इसमें 70 करोड़ की आबादी थी। एक अयोध्या में श्री राम के समय जैन रामायण में आया है, पद्म पुराण में 70 करोड़ की आबादी थी। आप चिंतन करें तो उस समय अयोध्या कितनी बड़ी थी। बात यही है कि आज की अयोध्या जो है भले ही छोटी है, लेकिन ये वही मूल है जहाँ
आज से असंख्यातों वर्ष पूर्व, करोड़ों अरबों खरबों ने असंख्यातों वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और उनके नाम के, उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। अब ये पुस्तकें हमने कुछ लोगों के हाथ में पहुंचाई है। जैन ग्रंथ में तो लिखा ही है, वैदिक ग्रंथों में हमें 22 जगह प्रमाण मिले हैं कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। 22 ग्रंथों में प्रमाण मिले हैं और मैंने उसमें सब में इसमें छपा दिए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या महातीर्थ, सर्वोत्तम तीर्थ है, सर्वप्रथम तीर्थ है, अनादि तीर्थ है और आदि तीर्थ है। अनादिकाल से है और आदि यानी प्रथम तीर्थ है। ऐसी अयोध्या में हम बैठ करके और जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं 30-24 का, यहाँ तो 3 24 हुई हैं, ध्यान रखें। उनका यहाँ कमल बना हुआ है, पहले से 97 में मेरी प्रेरणा से बना था, उसमें 72 भगवान विराजमान हैं। वो अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन यहाँ हुए हैं। बाकी तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र में, धाती खंड में, पुष्करार द्वीप में, यानी 2.5 द्वीप के 5 भरत 5 ऐरावत के हैं। उन सब की आप पूजा कर रहे हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि 720 जो भगवान हैं, इनका व्रत आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी 3 बार किए, उपवास कर करके 720। और हमने अभी जो कल व्रत दिए तो हमने कहा कि 720 नहीं करेंगे तो कम से कम 30-24 के 30 व्रत आप कर लो, एक 24 का एक व्रत कर लो। तो कम से कम यहाँ पर जो है 200-250 लोगों ने लिया कल व्रत एकदम खड़े होकर के। तो बात यह है कि हम लोग व्रतों की अनुमोदना करते रहें, भक्ति भावना करते रहें, व्रतों की आराधना करते रहें। और ये दशलक्षण पर्व भी आप ध्यान रखें, 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व भी अनादि हैं, अनादिकाल से हैं। विदेश क्षेत्र में, धाती खंड में, पुष्करार में भी चल रहे हैं और स्वर्ग में देव भी इनको मनाने के लिए, पंचमेरु आदि की पूजा करने के लिए मध्यलोक में आ जाते हैं। तो बात यही है, नमोकार मंत्र अनादि है, चत्वारी मंगल पाठ अनादि है, अयोध्या शाश्वत तीर्थ अनादि है और जैन परंपरा अनादि है। ये सार्वभौम धर्म, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। तो बात क्या भव्यात्माओं, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। आज हम देखते हैं कि हमारे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, ये इन लोगों को सब अनुभव है, न जाने कितने न्याय करते हैं लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा ये धर्म का न्याय के साथ साथ अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, अपने धर्म का संरक्षण करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, धार्मिक संस्कृति का संरक्षण करते हैं। सबसे बड़ा न्याय यही है। तो बात यही है, हमारे न्यायाधीश प्रीतिकर जी हमेशा दीर्घायु हो, चिरायु हो, सतायु हो और हमेशा जो है अब आगे चल कर के अपनी आत्मा के साथ भी न्याय करके, और हम तो कहेंगे मुनि परंपरा के अनुसार ये भी जो है एक दिन इस मार्ग में आ जाए, एक दिन इस मार्ग में आ जाए। हमारे इनके सबसे बड़े ताऊ जी सुमेरचंद दिवाकर ईस्वी सन 1955 से हम लोगों से परिचित रहे हैं। कुंथलगिरी में हम लोग बैठकर खूब चर्चाएं करते थे। मैं तो उससे बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे पास तो बैठकर चर्चा किया करते थे। समय शिखर आदि में हसनापुर भी आए। एक बार कोई कारण बन गया, अब तो इतना समय नहीं है, फिर बताएंगे हम आपको। शिखर जी में तो रात्रि में, आधी रात में 12 बजे आ गए। हमारे 20 कोठी में एक कमरे में हम लोग शयन कर रहे थे। 12 बजे 4-5 लोग मिलकर आए, कोई विषय ऐसा था गंभीर, और बोले जो है सबको जगाने वाले सोते नहीं हैं। तो वास्तव में हम लोगों की नींद हल्की रहती, छट से उठ कर बैठ गए, क्या बात है। विषय लेकर आए थे, उसका निर्णय खैर हुआ, वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, कभी हम सुनाएंगे।
तो बात यही है कि हमारे सिमर चंद दिवाकर जी, हम लोग कहते हैं कि दिवाकर, इनके साथ जो दिवाकर शब्द लगा हुआ है, दिवाकर का अर्थ क्या है? दिवाकर का अर्थ क्या है? सूर्य। दिवाकर का अर्थ है सूर्य। हमारे भारत में ये सूर्य के समान चमकते रहें और अपना प्रकाश फैलाते रहें और हमारी धार्मिक संस्कृति का प्रकाश फैलाते रहें, भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाते रहें, जैन शासन का प्रकाश फैलाते रहें, जैन धर्म का प्रकाश फैलाते रहें और अनादि संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए और अपने न्याय में, अपने कार्य में हमेशा विजयी रहें, यशस्वी हों। और उनके साथ जो भी महानुभाव आए हैं, उनकी हमारी बहन जी आई हैं, उनकी बहन, उनके लिए भी हमारा गौरवपूर्ण मंगल आशीर्वाद और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सब लोग अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने भारत नाम को सार्थक करते हुए, हमारे देश का नाम भारत, हमें गौरव है, आज तक है और रहेगा। ये संस्कृति जयवंत रहे और अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और आकाश की ऊंचाइयों को छूती रहे। इसी भावना के साथ यहाँ पर सभी उपस्थित महानुभावों के लिए और हमारे न्यायाधीश प्रीतिंकर जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ये तो हमारे हमेशा निकट से परिचित हैं, अभी आए थे, टिकैत नगर में भी आते ही रहते हैं और हम लोग चर्चा करते रहते हैं। बात यही है कि इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है, ये छोटा दायित्व नहीं है। बात यही है, भगवान ऋषभदेव के शासन में, भगवान महावीर के शासन में इस भारतीय संस्कृति का संरक्षण होता रहे और ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को छूती रहे। और ये मैंने 97 में घोषित किया था, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, बोलिए ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, और इसका नारा लगाया था लोगों ने। आप सबको जो है इसका नारा हमेशा लगाते हुए इसका बैनर भी सबको बना के रखना है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, श्री ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या। हमेशा इस बात का भी आप ध्यान रखें। और हमारे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, राम भी हमारे जैन संस्कृति के अनुसार हमारे लिए, सबके लिए मान्य रहे हैं। तो बात यही है कि ये तीर्थ हमारे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, चाहे सम्य शिखर है वो भी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हमारा प्रयाग है, जब हमें मालूम हुआ, यहीं पर मैंने 97 में पढ़ा था, प्रकृष्टो वा कृत त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता, जहाँ पर भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, बटवृक्ष के नीचे जनेश्वरी दीक्षा ली, उसी का नाम प्रयाग हो गया, उसी उद्यान का नाम प्रयाग हो गया। तब से मैंने प्रयाग में तीर्थ बनाने का भाव व्यक्त किया। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और हमारे तिलक मोती सागर जी जो प्रसिद्ध प्रसाद जी थे, उन लोगों ने मिलकर के प्रयाग को भी तीर्थ बनाया है। और बात यही है, उसके पहले प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव के चरण विराजमान थे और हम स्वयं उनके दर्शन करके आए हैं, हमने भी उनके दर्शन किए हैं। बटवृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव के चरण थे और बहुत पुराने थे, बहुत प्राचीन थे। और बराबर वहाँ जैन लोग जो है अक्षय तृतीया को जाकर पूजा करते थे, भक्तावर का पाठ करते थे, ये परंपरा रही है। अब आज इस समय आज की तारीख में है कि नहीं कौन जाने। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में वटवृक्ष में 3 से दीक्षा ली, यह हमारा तीर्थ बन गया। तो बात यही है, कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया, कैलाश पर्वत पूज्य बन गया। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि हमेशा जयवंत रहे और आप लोग जो है ऐसी भूमि में बैठकर साथ से पुण्य का उपार्जन करते रहें। और ये अभिषेक आज अष्टमी है, मेघमाला व्रत का 1008 कलशों से अभिषेक होगा, 1008 कट्टे सजे हुए रखे हुए हैं। और हमारे प्रीतिकर जी भी अभिषेक करेंगे, आप लोग भी अभिषेक करेंगे और अभिषेक करके पुनः वापस आकर पुनः यहाँ पूजा करेंगे। और ये सब कार्यक्रम सानध्य निर्विघ्न धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होते रहें। और आप लोग जो है इस शाश्वत जन्मभूमि में बैठकर महान पुण्य का संपादन करते रहो। ये पुण्य आपका मोक्ष जाने तक, आत्मा को परमात्मा बनाने तक काम आएगा। यही पुण्य
मोक्ष प्राप्त करने तक आपके साथ आएगा। इसी भावना के साथ पुनः भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए यहाँ पर 30 मंडल बने हैं, 30 भगवान विराजमान हैं। एक एक चौबीसी के 30 चौबीसी के एक एक प्रतिनिधि प्रथम तीर्थंकर विराजमान किए हैं। प्रथम तीर्थंकर का उनका अब पंचा कल्याणक हुआ था, उनको विराजमान किए हैं, क्योंकि 30 चौबीसी यहाँ लाना संभव नहीं था। एक मंदिर में विराजमान है, आपको दर्शन कराएंगे। 30 चौबीसी भी यहाँ रत्नों के विराजमान हैं, उनके दर्शन भी सब लोग करते हैं। 30 चौबीसी के 720 भगवान विराजमान हैं रत्नों के। तो बात यही है कि ये जैन शासन और तीर्थंकरों की परंपरा और भारतीय संस्कृति हमेशा, और हमारे श्री राम की परंपरा, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा हमेशा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगलाचरण। बोली भारत गौर दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चलो भाई। और अब हमारे बीच में हम अपने दिवाकर जी के भी विचार सुनेंगे। पूज्य माता जी के मन की एक ही भावना रहती है कि ये जो अयोध्या नगरी है ये शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है। जिस प्रकार समय शिखर जी है शाश्वत तीर्थंकर निर्वाण भूमि, उसी प्रकार ये शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है जहाँ पर हर काल में तीर्थंकरों का यानी जैन भगवंतों का जन्म होता है। तो जिस प्रकार आज शासन प्रशासन के द्वारा इस अयोध्या को एक सूर्य के समान ऊंचाइयां पहुंचाई जा रही है, प्रकाशित किया जा रहा है, उसमें दिवाकर जी हों, हमारे एसएसपी साहब हों, जज साहब हों या नीचे डीएम साहब हों, जो भी शासन प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ दिग्गज हैं, उन सबके प्रति एक ही मंगल भावना। माता तीर्थंकर युगादि में भगवान ऋषभदेव यहाँ जन्म लिए हैं और युग की आदि का मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दें, उसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष। इतने वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है यहाँ पर। ये हमारे आज के नहीं 2000-2500 साल पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति एक अमूल्य अभिन्न हिस्सा है और जैन संस्कृति का जिस प्रकार से हमारे भारत में भारतीय संस्कृति में योगदान है, उसका सम्मिलन है, तो उसके अनुसार अयोध्या के विकास में जैन संस्कृति के विकास को भी, इसके महत्व को भी अवश्य ध्यान देकर के शासन प्रशासन इसको भी अच्छे से उजागर करे, प्रचारित करे, प्रसारित करे। यहाँ जो हमारी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या है, ये तो अपने स्तर से कर ही रही है। यहाँ पर 93-94 से विकास के कार्य चल रहे हैं और अभी तक 10-11 मंदिरों के निर्माण पूज्य माता जी की प्रेरणा से हमारे स्वामी जी और यहाँ की कमेटी ने संपन्न किए हैं और आज भी यहाँ के विकास चल रहे हैं। लेकिन शासकीय स्तर पर जिस प्रकार से इस अयोध्या को भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, हम चाहते हैं कि जैन संस्कृति की भी एक आद्य भूमि है, ये आदि भूमि है। यहाँ आने वाले जितने भी देश विदेश के नागरिक हों, भक्त मंडल हों, उनके मन में एक बात और आना चाहिए कि जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, दोनों संस्कृति का एक ये बहुत महत्वपूर्ण और आद्य केंद्र है, जहां पर भगवान रामचंद्र जी और भगवान ऋषभदेव इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर जो भी निर्माण, जो भी विकास इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के हों, उसमें इन बातों को भी समाहित किया जाए, ऐसा हम सब आपसे निवेदन और आपसे अनुरोध करते हैं। और अब हमारे प्रीतिंकर दिवाकर जी भी कुछ अपने शब्दों में हमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। परम पूज्य सभी माता जी, स्वामी जी, देवियों एवं सज्जनों, मुझे मालूम रहता है जब यहाँ आता हूँ कि स्वामी जी और जीवन जी अपनी बातों में मुझे उलझाएंगे। माता जी जिस मंच पर बैठी हों, इतना अद्भुत सरस्वती का मेल मंच पर उपस्थित है और तब मुझसे कहना 2 शब्द मुझे बड़ा अजीब लगता है। उसका कारण है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जहाँ सुमेर चंद जी दिवाकर, ज्ञानचंद जी दिवाकर, शांतिलाल जी दिवाकर, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुशील चंद जी दिवाकर,
श्रेयांश कुमार दिवाकर, अभिनंदन कुमार दिवाकर मेरे काका जो अभी हैं, एवं सन्मत दिवाकर, और उसके बाद मेरे बड़े भ्राता श्री ऋषभ कुमार जी दिवाकर। ऐसे मेरे खानदान में भगवान ने बड़े अच्छे लोगों को जन्म दिया, और ऐसे खानदान का मैं एक अंग हूँ, इसका मुझे हमेशा गर्व होता है। लेकिन यह भी जानता हूँ कि उनके नाम को मैं, उनके नाम की फसल मैं यह काट रहा हूँ, और जिसके कारण मुझे इतना सम्मान मिलता है। इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा, ये एक इत्तेफाक है कि जिनसी ने मुझे यह पद दिया। अदरवाइज़ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे भी ज़्यादा योग्य होंगे, वो इस पद से वंचित रह जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग तो धर्म को पीछे से जितना सपोर्ट करते हैं, वास्तव में तो आप लोग हैं जो अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर धर्म को पढ़ते हैं, धर्म को, क्षेत्रों को आर्थिक सहयोग देते हैं, अपना विशेष समय देते हैं। तो माता जी के पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि उनके सामने कुछ कहना मुझे कठिन लगता है। उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। हम जब भी माता जी के पास जिक्र होता है, ज्ञानमती माता जी की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारे परिवार की हैं। ऐसा कभी हमको महसूस ही नहीं होता है कि हम इस परिवार से अलग हैं। समयाभाव के कारण आना कम हो पाता है, उसकी अपनी विशेष परेशानियां होती हैं, लेकिन 2 माह पश्चात अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तो शायद माता जी के साथ उनके चरणों में और समय दे पाऊंगा। आप जीवन जी ने जैसा बताया, स्वामी जी ने बताया, आप सभी क्षेत्र से जुड़े रहें, क्षेत्र की उन्नति को आगे बढ़ाते रहें। यह सभी बातें आएँ, समाज के लोगों को मालूम होते रहे। जैन धर्म का अयोध्या में क्या महत्व है, यह बात शायद पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने जानी, और उम्मीद करता हूँ कि माता जी के प्रयास से, जीवन जी स्वामी जी के प्रयास से और लोगों को पता लगेगा कि अयोध्या हमारा उतना ही पवित्र क्षेत्र है जितना सबके लिए है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय दिवाकर जी के महोदय से करकमलों से एक रत्न वृष्टि और एक निर्वाण लाडू, आज पुष्पदन तनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, वो कार्यक्रम हो। पूज्य चंद्रामती माता जी यहाँ रत्न वृष्टि का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे, और निर्वाण लाडू के लिए भी माइक दो भाई, माइक कहाँ? हाँ, प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय आ जाएं साथ में। आइए प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी, जो 150 लोगों को दक्षिण भारत से, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या में 15 दिन के लिए पधारे हैं, तो ऐसे दीपक जी कराइएगा रत्नवृष्टि। ओम ह्रीम अयोध्या तीर्थे 30-24 मंडल पूजा मध्य हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और इसके साथ में एक निर्वाण लाडू आज भगवान पुष्पदन भगवान 58 सहो चंपाये वासुपूज्य जिननाहो उज्जन्ते नेमि जिणो पावाये निबुधो महावीरो बीसंतु जिणवरिंदा हमरा सुरवंदिदा दुध किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो। संतोष कहाँ गया? संतोष जरा म्यूजिक बजाओ कुछ। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला अष्टमी तिथौ सम्मेद शिखर पर्वतात् सिद्ध पद प्राप्त नवम तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान की चरणारविंदे निर्वाण लाडू अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बोलिए पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत प्रभु जी को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। पुष्पदंत प्रभु जी को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। चलो पुष्पदंतनाथ भगवान की, उनकी जन्मभूमि काकंदी तीर्थ क्षेत्र की, उनकी निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय।
दीनदवास्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः सुत्या योग जनैश्च गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनाम्रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच्च विदूषराङ्घ्रिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टै भक्त्या जले दिनपतिं बहुधा विचिन्त्य। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं प्रभात परमानंदम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्गंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवास रे 10 लक्षण पर्व शुभ अवसरे 16 कारण पर्व शुभ अवसरे पंचमेरु पर्व शुभ अवसरे अष्टमी दिवस शुभ अवसरे भगवान पुष्पदंतान मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना जले नवसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारद सदांक मरीच जाल संदेरिवात्म यशसामिव सुप्रवाह क्षीरै जिना सुचितर रविसेंच माना मम चित्त समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नफसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा दूत दुग्धाब्धि बीच पैसन चित फेन राशि पांडुत्त कांति में विधीरतामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतिमा सुधारा संपद्यताम सपदि वांछित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दग्नाभसेज्यामि नमोरते स्वाहा। थोड़ा हाथ और आगे कराना। हाँ विजय जीवन प्रकाश जज साहब को थोड़ा सा अपनी जगह लो जहाँ पर हो। हाँ थोड़ा सा साइड। हाँ फोटो आएगा ठीक से। अब शांति धारा प्रारंभ करते हैं। शांति धारा छोटी शांति धारा। ओम छोटी शांति धारा। हाँ कोई सर संशुद्ध शुद्धिया परिया विशुद्धिया कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या यदि चंदन विलेपनम करोमि केसर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब शांति धारा। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मुझे नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा श्यौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। हाँ अब ऊपर में अभिषेक संपन्न करने के बाद नीचे यहाँ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा जो 108 फीट प्रतिमा के पाषाण से निर्मित है उनके मस्तक पर 1008 कलशों से अभिषेक होगा।
जाए उनके आगे गड़बड़ था, काफी गड़बड़ था उसका। अब आज मेघमाला व्रत, आगे से हट जाओ, आगे से हटो सानू। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन 1008 कलशेन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। वरम वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेजामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नवदेवताभ्यः जले नवसेजामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो 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 नमः। ओम ह्रीं ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 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 ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं पुष्पदन्नाथाय नमः। ओम ह्रीं पुष्पदन्नाथाय नमः। ओम ह्रीं पुष्पदन्नाथाय नमः। ओम ह्रीं पुष्पदन्नाथाय नमः। अब ये नौ देवता की प्रतिमा वहाँ विराजमान कर दो विजय। ये नौ देवता की प्रतिमा वहाँ रख दो, भगवान के चरणों के पास ले जाओ। और अब सभी महिलाएं और पुरुष अभिषेक कर सकते हैं। एक एक करके आए, लाइन से आए, लाइन से लाइन बना ले, लाइन से आए। पंचपरमेश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 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 पंचपरमेश्वरेभ्यो नमः। सभी लोग भगवान का अभिषेक करें और सभी लोग इस मंत्र का मंत्र बोलते हुए अभिषेक करें। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। सब लोग ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः।